आज हम व्याकरण के विषय संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा संज्ञा अर्थात नाम या पहचान। हम देखते हैं कि हमारे आसपास या संसार में जो भी कोई वस्तु है, प्राणी है, स्थान है, हर किसी का कोई ना कोई नाम अवश्य है। यही नाम, यही पहचान संज्ञा कहलाती है। जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का या भाव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो आइए विस्तार पूर्वक संज्ञा के भेदों का अध्ययन करते हैं। पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु तथा स्थान आदि के नाम का बोध हो, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब यहाँ किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात हो रही है और वह व्यक्ति कौन है? नरेंद्र मोदी जी। आगे आता है, ऐरावत अत्यंत विशाल एवं अद्भुत हाथी था। तो वैसे तो जो हाथी शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा का बोध कराता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर किसी एक विशेष हाथी की बात हो रही है जिसका नाम है ऐरावत, तो ये क्या हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर है आपका वसंत। हिंदी की पाठ्य पुस्तक है। स्पष्ट हो रहा है यहाँ हम किसी एक विशेष पाठ्य पुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है वसंत। इसी तरह आगे एक विशेष शहर आगरा की बात हो रही है जहाँ पर एक देखने लायक बहुत खूबसूरत इमारत है, ताजमहल। तो बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होती है जो हमें किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराती है। आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु तथा स्थान की संपूर्ण जाति, होल कैटेगरी, संपूर्ण जाति का बोध हो, वो आपकी जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सैनिक देश की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान दे देते हैं। तो जो सैनिक शब्द है यहाँ पर, वो सैनिकों की पूरी जाति का बोध करा रहा है। देश के लिए जितने भी सैनिक बलिदान देते हैं अपने प्राणों का, तो सभी सैनिकों के लिए यह शब्द प्रयोग किया गया है। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है। तो जो घोड़ा शब्द है वो घोड़े की संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। अब बच्चे के लिए यहाँ पर सभी बच्चों के लिए यूज़ किया है, बच्चों की जाति के लिए, कैटेगरी के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ किसी एक अकेले बच्चे की बात नहीं हो रही है। यहाँ यह नहीं कहा गया है कि राम फुटबॉल खेल रहा है या श्याम फुटबॉल खेल रहा है। तो बच्चे शब्द बच्चों की संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। आगे आता है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु तथा पदार्थ के गुण, दोष, अवस्था तथा मन के भावों का बोध हो, वे आपके भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, शरबत पीकर थोड़ी ठंडक मिली। तो जो ठंडक शब्द है उसे हम महसूस कर सकते हैं, फील ले सकते हैं हम ठंडक की। फिर है वह आलस्य के कारण खेलने नहीं आई। आलस्य जो है भाववाचक संज्ञा शब्द है। दादाजी से बुढ़ापे के कारण चला नहीं जाता। जो बुढ़ापा शब्द है वो दादाजी की अवस्था का बोध करा रहा है।
तो भाववाचक संज्ञा शब्द जो है किसी भी प्राणी, वस्तु या पदार्थ के गुण, दोष या अवस्था का बोध कराते हैं। आगे देखते हैं कुछ विशेष बिंदु संज्ञा के बारे में जो हमारे लिए जानने बहुत आवश्यक हैं। पहला है, जातिवाचक संज्ञाएं गणनीय होती हैं। गणनीय अर्थात इन्हें गिना जा सकता है। इनका प्रयोग बहुवचन में होता है। दूसरा है, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। जैसे भारत को विभीषणों से बचकर रहना चाहिए। तो जो विभीषण शब्द है वैसे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी एक विशेष प्राणी का बोध कराता है। किसका? श्री रावण के भाई का बोध कराता है विभीषण। लेकिन विभीषण किसके लिए प्रसिद्ध था? घर का भेदी लंका ढाए। जो लोकोक्ति बनी है आपकी वो विभीषण के लिए ही बनी है, क्योंकि हम जानते हैं कि विभीषण ने इस लंका के सारे भेद राम जी को बता दिए थे। तो आजकल भी यही है कि जो हमारे सबसे पास होता है वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कहलाता है, या हमारे सभी भेदों को वो बाहर उजागर कर देता है। तो इसीलिए कहा गया है कि भारत को विभीषणों से बचकर रहना चाहिए। तो विभीषण शब्द हर उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है जो हमारे सभी भेदों को जानकर हमारे ही ऊपर वार करता है या उसका फायदा उठाता है। आगे देखते हैं, भाववाचक संज्ञाएं अगणनीय होती हैं। अगणनीय अर्थात जिन्हें गिना नहीं जा सकता। ये महसूस की जाती हैं, इन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं और इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। अगला है, जब हम भाववाचक संज्ञा को बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं तब यह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अब हमने किया बुराइयों से दूर रहो। बुराई, जो बुराई है वो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जब हमने इसका बहुवचन बनाया बुराइयों तो यह जातिवाचक संज्ञा बन गई। आगे देखते हैं, संज्ञा के इन तीन भेदों के अलावा अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से दो अन्य भेद भी हिंदी में आ गए हैं। तो जानते हैं इनके बारे में। पहला है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ, द्रव्य या धातु का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूं, पीतल, तेल। इसके अतिरिक्त और कई अन्य ऐसे संज्ञा शब्द हैं जो द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में गिने जाते हैं। जैसे मिट्टी, चावल, सोना, चांदी, ऊन, लकड़ी आदि। इसके बारे में विशेष बिंदु जानते हैं कि जो द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द होते हैं वो अगणनीय होते हैं, अर्थात इन्हें गिना नहीं जा सकता और इनका प्रयोग हम सदैव एक वचन में करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, हलवाई घी में जलेबियां तल रहा है। तो घी जो है शब्द ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि हम घी शब्द को गिन नहीं सकते, हम केवल इसकी इकाई माप सकते हैं। 1 किलो घी, 2 किलो घी, लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते 1 घी, 2 घी या फिर 3 घी। अगला है, आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है। तो सोने की भी हम यूनिट ही मेजर कर सकते हैं, इकाई माप सकते हैं, लाइक 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, लेकिन हम इसे 1 सोना या 2 सोना नहीं गिन सकते हैं। आगे आता है समूहवाचक संज्ञा। समूह, नाम से ही पता चल रहा है समूह, ग्रुप। तो जानते हैं जिन संज्ञा शब्दों से
किसी एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना। अब सेना जो है किसी एक व्यक्ति से नहीं बन सकती, तो यहाँ एक ही जाति के व्यक्तियों का समूह जो है वो सेना बनाता है। फिर है भीड़, दल, जनता आदि। उदाहरण देखते हैं। मैच देखने के लिए स्टेडियम के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। तो भीड़ क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल, अर्थात वहाँ बहुत सारे लोग थे। हमने जंगल में हिरणों का झुंड देखा। झुंड ये भी एक ग्रुप है। कहने का अभिप्राय है हमने जंगल में बहुत सारे हिरणों को देखा। आगे चलते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों के द्वारा किया जाता है। इनका निर्माण करते समय अंत में पन, त्व, ता आदि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। आगे की तालिकाओं के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। देखिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा में त्व, ता आदि प्रत्ययों को जोड़कर भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया गया है। देखिए कवि, कवित्व, मित्र, मित्रता, व्यक्ति, व्यक्तित्व, सज्जन, सज्जनता, राष्ट्र, राष्ट्रीयता। आगे देखते हैं सर्वनाम शब्द से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। सर्वनाम शब्द है सर्व, भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ सर्वस्व। अगला है अहम, अहंकार, निज, निजत्व, स्व, स्वत्व, अपना, अपनापन या अपनत्व। आगे आता है विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। देखिए खूबसूरत, खूबसूरती, आलसी, आलस्य, कठिन, कठिनाई, कायर, कायरता, अच्छा, अच्छाई। अगला है क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। पीटना, पिटाई, झुकना, झुकाव, बचाना, बचाव, घबराना, घबराहट और जागना, जागरण। आगे देखते हैं अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अव्यय शब्द हैं आपके समीप, भाववाचक संज्ञा बनी सामीप्य। तीव्र, तीव्रता, शीघ्र, शीघ्रता, धिक्, धिक्कार, वाह, वाहवाही। तो बच्चों उम्मीद है आपको यह विषय समझ आया होगा। इसके अतिरिक्त आप अपनी व्याकरण पुस्तक से अधिकाधिक उदाहरणों को पढ़ेंगे और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको विषय की स्पष्टता में कहीं भी कोई भी कमी ना रहे। धन्यवाद।